बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं मोहम्मद सिराज बहादुर और आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल लर्न विद सिराज बहादुर। चलते हैं टॉपिक की तरफ। टॉपिक है एक्सरसाइज शॉर्ट क्वेश्चन। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 3.2, 3.3 और 3.4 शॉर्ट क्वेश्चन के बारे में। तो चले फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। डिफाइन द फॉलोइंग टर्म। नीचे दी गई टर्म को हमने क्या करना है, डिफाइन करना है। सिंपल सी टर्म है, इसलिए मैंने इनको लिखना बेहतर नहीं समझा। आपने पिछले जो है ना वीडियोस के अंदर भी देखा हुआ होगा और आप इसको बुक से भी देख सकते हैं। सिंपल सी इसकी डेफिनेशंस होंगी। इनर्शिया की डेफिनेशन है बेटा। इनर्शिया क्या होता है? प्रॉपर्टी ऑफ अ बॉडी। ये प्रॉपर्टी ऑफ अ बॉडी है ड्यू टू विच इट रेजिस्ट एनी चेंज इन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन। अब ये क्या है? रेजिस्ट करती है एनी चेंज इन स्टेट ऑफ मैटर और उसके बाद उसकी मोशन की भी। उसके बाद मोमेंटम है। मोमेंटम क्या होता है? प्रॉपर्टी ऑफ बॉडी है। क्वांटिटी ऑफ मोशन प्रोड्यूस्ड बाय द बॉडी ड्यू टू इट्स मास एंड वेलोसिटी, या इसको प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी इज कॉल्ड मोमेंटम भी कह सकते हैं। इसका जो यूनिट होता है वो इक्वल होता है किलोग्राम मीटर पर सेकंड, जिसको न्यूटन सेकंड भी कहते हैं। उसके बाद फोर्स है। फोर्स किसी जिस्म को मोशन में लाती है या लाने की कोशिश करती है, या किसी भी मोशन करते हुए जिस्म को रोकती है या रोकने की कोशिश करती है। यानी पुश और पुल that move or tends to move, stop or tends to stop the motion of body is called force. उसके बाद है फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। अब फ्रिक्शन की जो फोर्स होती है ये अपोजिंग फोर्स है, ठीक है। आप इसको बुक से भी देख सकते हैं। व्हेन अ बॉडी स्लाइड ओवर द सरफेस ऑफ अनदर बॉडी एंड अपोजिंग फोर्स इज सेट अपॉन बिटवीन देम रेजिस्ट द मोशन, ठीक है। इट इज कॉल्ड, इसको क्या कहते हैं? फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। उसके बाद है सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होती है? ये वो फोर्स होती है जो बॉडी को पाबंद करती है कि वो क्या करे, एक दायरे में हरकत करे। अ फोर्स दैट कीप अ बॉडी टू मूव इन अ सर्कल इज कॉल्ड सेंट्रीपिटल फोर्स। उसके बाद इसका जो फार्मूला होता है वो इक्वल होता है एफ सी इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर ओवर आर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। वो कहते हैं 3.3 डिफरेंस बिटवीन फॉलोइंग टर्म। नीचे दी गई टर्म्स के बारे में हमने डिफरेंस बयान करना है, फ़र्क बयान करना है। सबसे पहले मास एंड वेट का फ़र्क है। इंतहाई इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू के हवाले से। द क्वांटिटी ऑफ मैटर पोजेस्ड बाय अ बॉडी इज कॉल्ड मैस। अब क्वांटिटी ऑफ मैटर पोजेस्ड बाय अ बॉडी, बॉडी की जो क्वांटिटी ऑफ मैटर है उसको क्या कहते हैं? मैस कहते हैं। उसके बाद है फोर्स ऑफ ग्रेविटी एक्टिंग ऑन अ बॉडी इज कॉल्ड वेट। ये क्या होगी? फोर्स ऑफ ग्रेविटी एक्टिंग ऑन अ बॉडी। उसके बाद इट डज नॉट चेंज विद चेंज ऑफ प्लेस। ये जगह के तब्दील होने से तब्दील नहीं होती। इट कैन बी चेंज विद चेंज ऑफ प्लेस। ये जगह के तब्दील होने से क्या होती है? तब्दील हो जाती है, क्योंकि ये डिपेंड करती है स्मॉल जी यानी ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन पर। उसके बाद है इट इज़ अ स्केलर क्वांटिटी। ये क्या है? इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी, क्योंकि ये इसकी डायरेक्शन क्या होती है? नीचे की तरफ होती है। इट कैन बी मेजर्ड बाय अ बीम बैलेंस। इसको हम बीम बैलेंस की मदद से मेजर कर सकते हैं, और इसको क्या करते हैं? स्प्रिंग बैलेंस की मदद से मेजर करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट टर्म है एक्शन एंड रिएक्शन। अब एक्शन एंड रिएक्शन हमेशा क्या होता है? इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन डायरेक्शन। ये न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन है। मैंने आपको उस प्रीवियस वीडियो के अंदर जब न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन पढ़ा था बताया था, व्हेन अ बॉडी ए एक्सर्ट अ फोर्स ऑन अनदर बॉडी बी, देन द सेकंड बॉडी बी आल्सो एक्सर्ट एन इक्वल बट अपोजिट ऑन द फर्स्ट बॉडी। ये क्या करती है? फोर्स लगाती है किस पर? दोबारा बॉडी ए पर। पहले बॉडी ए लगाती है बॉडी बी पर, फिर बॉडी बी लगाती है बॉडी ए पर, जो मिकदार में तो बराबर लेकिन सिमत में मुखालिफ होती है। फोर्स एग्जर्ट ऑन ए कॉल्ड एक्शन एंड फोर्स एग्जर्ट बाय बी ऑन ए कॉल्ड रिएक्शन। जब फोर्स ए होगी वो क्या होगी? एक्शन होगी, और फोर्स जो बी है वो क्या होगी? रिएक्शन होगी। उसके बाद स्लाइडिंग फ्रैक्शन और रोलिंग फ्रैक्शन के दरमियान फ़र्क था। इट comes into existence when one solid body slide over the other, for example block
मूविंग ओवर अ हॉरिजॉन्टल टेबल। अब इसका थोड़ा सा देखें कि वो क्या कहता है कि इट कम्स, ये उस वक्त आती है, इन टू एग्जिस्टेंस व्हेन वन सॉलिड बॉडी स्लाइड ओवर द अदर। अब जब एक ठोस जिस्म दूसरे जिस्म पर क्या करता है, स्लाइड करता है। मिसाल के तौर पर एक सॉलिड बॉडी क्या करती है, उसकी हॉरिजेंटली टेबल पर क्या कर रही है, मूव कर रही है। इसको देखें, इट कम इनटू एग्जिस्टेंस व्हेन अ बॉडी रूल्स ओवर द अदर, फॉर एग्जांपल व्हील रूलिंग ओवर द रोड। अब ये उस वक्त वजूद में आती है जब एक जिस्म दूसरे जिस्म पर रोल करता है। मिसाल के तौर पर जब पहिया रोड पर रोल करता है। इन केस ऑफ स्लाइडिंग फ्रैक्शन, लार्ज एरिया ऑफ टू सरफेस इज इन कॉन्टेक्ट विद ईच अदर, दिस इंक्रीज फ्रैक्शन। अब इस स्लाइडिंग फ्रैक्शन की सूरत में दो सतहों के दरमियान ज़्यादा एरिया क्या होता है, एक दूसरे के साथ राब्ते में होता है, कॉन्टेक्ट में होता है, जिसकी वजह से फ्रिक्शन क्या होती है, ज़्यादा होती है। इन केस ऑफ रोलिंग फ्रैक्शन, वेरी स्मॉल एरिया सरफेस इज इन कॉन्टैक्ट विद ईच अदर, दिस डिक्रीज फ्रैक्शन। अब ये रोलिंग फ्रैक्शन की सूरत में क्या होता है, कम होता है। स्लाइडिंग फ्रैक्शन की निस्बत से ये इंतहाई कम होता है, क्योंकि रोड के ऊपर टायर का कुछ हिस्सा क्या होता है, कांटेक्ट में होता है। इसलिए जो स्लाइडिंग फ्रैक्शन है इज वेरी वेरी ग्रेटर देन क्या होगा, रोलिंग फ्रैक्शन। चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट है व्हाट इज लॉ ऑफ इनर्शिया, और ये इंतहाई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब आपको याद हो जब हमने न्यूटन फास्ट लॉ ऑफ मोशन को डिस्कस किया था, उसमें हमने कहा था कि न्यूटन फास्ट लॉ ऑफ मोशन इज आल्सो कॉल्ड द लॉ ऑफ इनर्शिया। All bodies have the property of opposing any change in the state of rest or motion, uniform motion। हर बॉडी के अंदर क्या होती है, कोई ना कोई ऐसी प्रॉपर्टी यानी खसूसियत मौजूद होती है, अपोजिंग एनी चेंज इन स्टेट, जो उसकी मुखालफत करती है उसकी स्टेट इन रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन के वजह को, जो उसकी यूनिफॉर्म मोशन और रेस्ट के अंदर क्या करती है, मुखालफत करती है। व्हेन सम फोर्स एक्ट अपॉन देम, जब कोई फोर्स उस पर अमल करती है, इट मीन्स स्टेट ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन नॉट चेंज इट्स सेल्फ। तो स्टेट ऑफ जो रेस्ट होती है और यूनिफॉर्म मोशन होती है वो खुद को तब्दील नहीं करती, अनलेस सम net force act upon it which is similar to the statement of first law of motion। अब यहाँ पर देखिए, अनलेस उस वक्त तक सम नेट फोर्स एक्ट अपॉन इट, जब तक उस पर कोई नेट फोर्स अमल नहीं करती, विच इज सिमिलर टू द स्टेटमेंट ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, जो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन की स्टेटमेंट के सिमिलर है, इट इज़ आल्सो कॉल्ड द लॉ ऑफ इनर्शिया। आप इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, या आप जो है ना न्यूटन फर्स्ट लॉ मोशन की डेफिनेशन लिखने के बाद उसके नीचे ये भी लिख सकते हैं, इट इज़ आल्सो कॉल्ड द लॉ ऑफ इनर्शिया। तो वीडियो क्योंकि लेंथी हो जानी थी, इसलिए मैंने इस वीडियो में सिर्फ 3 क्वेश्चन को डिस्कस किया है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए इजाज़त चाहता हूँ, दुआओं में याद रखिएगा। खुदा हाफिज़, जज़ाकल्लाह।